वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी वैष्णव भक्त वृंद को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वह है भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या। वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि भगवान के पास करने के लिए कुछ नहीं था। अगर भगवान के पास करने के लिए कुछ नहीं है तो हम उनके क्रियाकलापों की चर्चा कैसे कर सकते हैं। भगवान हम बद आत्माओं को उनके भगवत धाम वापस ले जाने के लिए ऐसा करके दिखाते हैं कि एक गृहस्थ को किस तरह कार्य और आचरण करना चाहिए। एक बात हमको स्पष्ट समझ जानी चाहिए कि हम उनके क्रियाकलापों का अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं, क्योंकि यह संभव नहीं है। भगवान कृष्ण मनुष्य का अभिनय करते हुए लीलाएं करते थे, फिर भी वह अपनी भगवान की स्थिति बनाए रखते। भगवान अपनी 16,108 रानियों के साथ विश्राम करते थे और सूर्य उदय के से 3 घंटे पूर्व जब मुर्गा बांग देता है उठ जाते थे। जब मुर्गा बांग देता उस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। जब श्री भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह उठते तो उनकी रानियां उदास हो जाती थी, क्योंकि उन्हें अब पूरा दिन भगवान का वियोग सहना पड़ेगा। सभी राजमहलों में परिजात के फूल लगे हुए थे, जिनको भगवान ने स्वर्ग से लाकर सभी उद्यानों में लगाया था। प्रातःकाल भगवान फूलों से आने वाली खुशबू का आस्वादन करते, मक्खियां भिनभिनाना शुरू कर देती और पक्षी मधुर चहचहाट शुरू कर देते। ऐसा लगता मानो भगवान का गुणगान कर रहे हों। उसके पश्चात भगवान अपने मुख, भुजाओं और पैरों को धोते और स्वयं का ध्यान करने बैठ जाते। इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी स्वयं का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है तो वह किसी और का ध्यान कैसे कर सकते हैं। हमें भी भगवान की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करने बैठना चाहिए। भगवान का ध्यान का मतलब हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान को संतोष प्राप्त होता है। अगर भगवान को संतोष प्राप्त होगा तो हमें भी संतोष प्राप्त होगा। ध्यान के पश्चात भगवान प्रातःकाल नियमित रूप से स्नान करते और स्वच्छ वस्त्र धारण करते। उसके पश्चात वैदिक कार्यों में संलग्न हो जाते। सर्वप्रथम वह यज्ञ अग्नि में नैवेद्य अर्पित करते और गायत्री मंत्र का जप करते। वैदिक शास्त्रों में सूर्य देवता और अन्य देवताओं को भगवान का अंग माना गया है। एक गृहस्थ को चाहिए कि अपने पूर्वजों और महर्षियों और देवताओं का सम्मान करे। दान में भगवान ब्राह्मणों को गौओं का दान करते। सभी गायें रेशमी कपड़े, रेशमी चद्दर और मालाओं से, मोतियों की मालाओं से सुसज्जित होती। सींग स्वर्ण पत्थर से और खुर चांदी से ढके होते। सामान्यतः भगवान को गो ब्राह्मणाय हिताय च कहते हैं। इसके पश्चात सभी जीवों के कल्याण की आकांक्षा करते हुए वह घी, दूध, अग्नि, स्वर्ण और रत्नों जैसे सौभाग्यशाली वस्तुओं का स्पर्श करते। फिर फूलों की माला पहनते, पीतांबरी धारण करते। उसके पश्चात गले में कौस्तुभ मणि की कंठी पहनते। फिर मंदिरों का दर्शन करते। उसके पश्चात भगवान नगर और राजमहल में रहने वाले विभिन्न जाति के लोगों का कल्याण करते। ब्राह्मणों और उनके परिवारजनों, रानियों तथा मंत्रियों को दान करते। उसके पश्चात अगर कुछ बचता तो अपने पास रखते। फिर भगवान अपने रथ में बैठकर राजभवन चले जाते। उनके राजभवन का नाम सुधर्मा था। उसमें जो भी प्रवेश करता था वह जरा, व्याधि,
भूख प्यास से मुक्त हो जाता था। वह अज्ञात व्यक्तियों को भी महल में आमंत्रित करते थे। वह सभी का आदर सत्कार करते और जो भी सभी की बातें धैर्य पूर्वक सुनते और सभी का विचार विमर्श करके उचित मार्गदर्शन करते। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या पूर्ण होती। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। दूसरा, अपने पूर्वजों का सम्मान करना। तीसरा, अपने परिवारजनों को अपने कार्य और वचनों से सुख देना। अर्थात हमें अपने परिवारजनों को कोई भी ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए और ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिनसे उन्हें तकलीफ हो। चौथा, अपनी आय का एक हिस्सा दान देना। यह दान हम किसी मंदिर आदि में कर सकते हैं। हरे कृष्णा।